हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एमएस ऑफिस की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी जस्ट हमने एमएस एक्सेल की सीरीज़ कंप्लीट की है। जो मेन टॉपिक्स थे, मेन फार्मूले थे, एडवांस फार्मूले थे, मैंने सारे डिस्कस किए हैं और उनकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है चैनल पर। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज से हम, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हैं कि आप एमएस वर्ड को प्रोफेशनल तरीके से सिखाइए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एमएस वर्ड को नहीं जानते हैं। गाइस, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों को एम एस वर्ड आता होगा। बिल्कुल आता भी है काफ़ी लोगों को, लेकिन अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको एम एस वर्ड पूरी तरीके से नहीं आता है। वो सिंपली कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लेते हैं या छोटी मोटी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनको एम एस वर्ड आता है। बट बिलीव मी, एम एस वर्ड में बहुत कुछ होता है करने के लिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपके लिए अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो इस सीरीज़ में लगभग मैं 10 से 12 वीडियोस लेके आऊँगा और ऑलमोस्ट पूरा एम एस वर्ड प्रोफेशनल तरीके से कवर करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ नया सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट हम अपनी ऑफलाइन क्लास में देते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारा यूट्यूब पर अवेलेबल हो, ताकि जो कोई भी सीखने वाला हो, कहीं भी बैठा हो, उसको बड़ा ईजिली एक्सेस कर सके। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर, और आज हम अपने एम एस वर्ड की पहली क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने। देखिए गाइस, तो एम एस एक्सेल अगर आपने सीखा हुआ है, यूज़ करते हैं, तो मान के चल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में एम एस वर्ड भी होगा, क्योंकि पूरा पैकेज होता है वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, और भी चीज़ें होती हैं। वर्ड तो आपके सिस्टम में होगा ही। तो यहाँ पे आइए, आप टाइप हेयर टू सर्च पर, और सिंपली आप यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड। ऊपर देख रहे हैं आप ये वर्ड, ये डब्ल्यू इसका आइकन है, डब्ल्यू यानी वर्ड। इस आइकन से समझ जाओ कि वर्ड है ये। तो आपने इस पर क्लिक किया और क्लिक करेंगे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। देख सकते हैं आप, देखो ये एम एस वर्ड ओपन हो गया। जो एकदम फ्रेशर हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा सा ये अजीब सा लगे, बट घबराइए नहीं, बहुत आसान चीज़ है ये। तो कि ये पूरा आपका मेन्यू बार है, आप समझ सकते हैं, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। ये फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपका टाइटल बार होता है, सॉरी स्टेटस बार होता है, ऊपर आपका टाइटल बार होता है। ये आपका रूलर है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। इससे आपको मालूम पड़ता है कि आपके डॉक्यूमेंट की डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है, मार्जिन कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी बातें। मार्जिन क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी आज हमारी पहली क्लास है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली क्लास में हमें क्या सीखना है। तो मैं सिंपल सा कुछ टाइप करूँगा, फाइल को सेव करूँगा, लेकिन मैं फाइल को आज सेव करूँगा स्पेशल तरीके से। वो स्पेशल तरीका क्या है। स्पेशल तरीका ये है कि अपनी फ़ाइल को हम सेव करेंगे पासवर्ड के साथ। जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ काम किया आपने इंपॉर्टेंट, तो उसको सेव करो लेकिन पासवर्ड लगा के, कि आपकी फ़ाइल को हर कोई ओपन ना कर पाए। जिसके पास पासवर्ड है या जिसको आपने एक्सेस दिया है पासवर्ड के थ्रू, वही फाइल को एक्सेस कर पाए, हर कोई फाइल को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो कुछ बेसिक सेटिंग मैंने कर ली है। मैंने क्या बेसिक सेटिंग करी है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। ये आपने काम किया, जैसे ये आपने कुछ काम किया, तो हमें एक्चुअली शुरुआत तो यहाँ से करनी है, होम से। बट उससे पहले आपका ये ऑप्शन है फाइल, तो आप फाइल पे क्लिक करो। ये कई सारे ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। अभी हम मेनली फाइल को सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने काम कर लिया। आप चाहें तो बेसिक फॉर्मेटिंग, हालांकि मैं बताऊंगा आपको मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, बट फिर भी मैंने शुरुआत में बेसिक फॉर्मेटिंग कर दी है। तो मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं फाइल पे जाऊँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो आप सेव पे क्लिक करोगे। अगर आपको सेकंड टाइम
या नेक्स्ट टाइम सेव करना है एडिटिंग के साथ तो आप सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सेव पे आ रहा हूँ और मैं ब्राउज़ पे आऊँगा और मुझे अपनी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। चलो मैं अभी अपनी फ़ाइल को डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ, या मैं चाहूँ अपनी फ़ाइल को कहीं और भी सेव कर सकता हूँ। चलो मैं हाल फिलहाल डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ और फाइल का नेम दे दिया, मान के चलो मैंने यहाँ पर राहुल सर कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। और सेव करने से पहले ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ पर सेव करने से पहले देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये ऑप्शन देख रहे हैं सेव से पहले, ये टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन जनरल ऑप्शंस। याद रखना, सेव करने से पहले टूल्स पे आना, जनरल ऑप्शंस। क्या बोल रहा है, पासवर्ड टू ओपन एंटर एनी पासवर्ड, पासवर्ड टू मॉडिफाई। आप चाहें डिफरेंट पासवर्ड दे सकते हैं यहाँ पर, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो पासवर्ड आपने ऊपर दिया है वही पासवर्ड आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ओके करना है। री एंटर पासवर्ड, पासवर्ड को री एंटर करो, ओके, अगेन री एंटर करो, ओके, और फाइल को हम अब सेव कर सकते हैं। तो सेम पासवर्ड आपने 4 जगह दिया है। पासवर्ड को याद रखना क्योंकि जब हम फाइल ओपन करेंगे तो हमसे यही पासवर्ड मांगा जाएगा। तो मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया, तो फाइल आपकी सेव हो चुकी है राहुल सर कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। अगर मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा कभी आते हैं, सबसे पहले क्या ओपन करना, वर्ड ओपन करना। वर्ड ओपन कर लिया और मैं फ़ाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ। ओपन पे क्लिक करो, ब्राउज़ पे जाना और आपने फ़ाइल नेम क्या दिया था, देखो पहले आना शुरू हो गया, राहुल सर कंप्यूटर क्लासेस। ओपन करिए, देखो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। मान लो आपने कुछ गलत पासवर्ड दे दिया जो आपको नहीं पता है, देखो मना करेगा, द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो जब तक सही पासवर्ड डिलीवर नहीं करोगे फाइल ओपन हो ही नहीं सकती है। तो करेक्ट पासवर्ड देना कंपलसरी है। इससे फाइल आपकी देखो कितनी सिक्योर हो गई है, कितनी प्रोटेक्टेड है कि कोई भी आके आपकी फ़ाइल ओपन नहीं कर सकता है। जिसको पासवर्ड पता है या जिसको आपने पासवर्ड पता शेयर किया जिसके साथ, वही फाइल को ओपन कर पाएगा। तो याद रखना, सेव करने से पहले टूल्स पे आना, जनरल ऑप्शन। यह है फाइल को सेव करने का तरीका पासवर्ड के साथ, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक्चुअली शुरुआत होम से करता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा। जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए कर देता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, चैनल पे आते हैं, उनको पता है। लेकिन जो नए लोग आए हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, उनको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये कैसे होगा, या जो फ्रेशर हैं वो भी देख लें। तो 2 चीज़ें होती हैं मेन, कट और कॉपी। कट के बाद पेस्ट करना होता है और कॉपी के बाद भी पेस्ट करना होता है। अकेले कट किसी काम का नहीं है और अकेले कॉपी भी किसी काम का नहीं है। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो शुरुआत में करता हूँ कट पेस्ट से। कट पेस्ट में क्या होता है, किसी भी काम को एक जगह से हटाकर नई जगह लेके आना, यानी एक जगह से कट करो, नई जगह पेस्ट कर दो। कैसे, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला काम जिसको मैंने फॉर्मेट किया था, इसको यहाँ से हटाकर नीचे शिफ्ट कर दो यहाँ पर कहीं। तो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया और कट पे क्लिक किया, कट कर दिया। अब वो काम मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं पेस्ट कर दिया आपने। तो क्या हुआ, वहाँ से हट के यहाँ पर आ गया। ये था कट पेस्ट। अच्छा, दूसरा है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में क्या होगा, जो काम जहाँ पर है वहाँ भी रहेगा और वहाँ से कॉपी होके नई जगह आ जाएगा। कैसे आएगा, दोबारा देखो, आप सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और उस जगह पे आइए जहाँ पेस्ट करना है। मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए, वहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखो इस तरह से हो गया। देखो आपका ये कॉपी पेस्ट। पहले हुआ था कट पेस्ट, वहाँ से हट के नीचे आ गया था। अभी क्या हुआ है, कॉपी पेस्ट हुआ है, वहाँ भी रहा और कॉपी होके यहाँ भी आ गया। तो एक कट पेस्ट कॉपी पेस्ट बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं, हर किसी को पता होना चाहिए जो भी कंप्यूटर यूज करता है। अब इनके शॉर्टकट्स वगैरह क्या है, मैं इनको आगे डिस्कस करूँगा। पूरी में एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा, और जो इम्पोर्टेंट बहुत ही क्रूशियल जो शॉर्टकट्स हैं, चाहे वो कंट्रोल के साथ प्रेस होते हों, ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, या इनके कॉम्बिनेशन के साथ, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो अभी जो मेन ऑप्शंस कहाँ पर हैं वो हमको पता होना चाहिए, ये काम मेन तरीके से कैसे होता है, मेन ऑप्शन के थ्रू कैसे होता है। एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आपका ये भी है, फॉर्मेट पेंटर। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा।
आप एक्सेल करेंगे वहाँ भी मिलेगा, पावर पॉइंट में मिलेगा, इवन जो पावर BI करते हैं वहाँ भी मिलेगा, और भी काफ़ी जगह पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसका मेन काम क्या है? फॉर्मेट पेंटर का मेन काम है एक काम की फॉर्मेटिंग दूसरे काम पे अप्लाई कर देना। जैसे आप इस वाले काम को देखो, ये फॉर्मेटेड है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका कलर भी आपने चेंज कर दिया है, बोल्ड कर रखा है। और ये वाला काम देखो एकदम सिंपल है, प्लेन काम है, ये प्लेन टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि जैसा ये है वैसा ये हो जाए, यानी जैसा आपका ये काम है वैसी फॉर्मेटिंग इस काम की भी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस काम की फॉर्मेटिंग कॉपी करके इस वाले काम पे अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई कैसे करूँगा, देखो आप एक दो वर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, एक दो वर्ड सेलेक्ट करने हैं सैम्पल के लिए, और इस ब्रश पे क्लिक करना है। ब्रश पे क्लिक कर दिया आपने, आप यहाँ देख सकते हैं, देखो पॉइंटर पे ये ब्रश जैसा आ गया कुछ, देखो यहाँ पर ज़रा, ये देखो आ गया ब्रश जैसा, ये वहाँ पे क्लिक करके आया है। मैंने क्या किया, इसको इस काम पे अप्लाई कर दिया, देखिए आप देख पा रहे हैं। तो एक काम की फॉर्मेटिंग दूसरे काम पे आ गई है। दोबारा देखो मैंने कैसे किया, एक दो वर्ड आपको सेलेक्ट करने ही है। एक दो वर्ड का मतलब है एक लेटर सेलेक्ट करेंगे तब भी चलेगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है, मिनिमम एक लेटर आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कॉन्शियसली कोई सिलेक्ट नहीं करता है, एक दो वर्ड सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस ब्रश पे क्लिक करो और किसी भी काम पे अप्लाई कर सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी करी और इस काम पे अप्लाई कर दिया, देखो इसकी फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो गई है। तो एक काम की फॉर्मेटिंग दूसरे काम पे अप्लाई कर सकते हैं, समझे बात को आप, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूँगा फॉन्ट के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो समझते हैं इसको क्या है ये। अब जैसे ये आपका काम है, ये पूरा काम मैंने सेलेक्ट किया, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मेटिंग है, तब भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आई थिंक आप लोगों ने भी, जो पहले से MS वर्ड यूज़ करते हैं, उनको भी नहीं पता होंगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, पता होंगी आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। वापस क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। देखो B का मतलब होता है बोल्ड, थोड़ा डार्क हो गया, देखो देख रहे हैं, थोड़ा डार्क हो गया। I फॉर इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा हो गया, टेढ़ा सा हो गया, टिल्टेड हो गया है। U फॉर अंडरलाइन, देखो नीचे लाइन आएगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगर वापस क्लिक करोगे तो ये हट भी जाएगा। तो गाइस जितना सेलेक्ट होगा उतने में चेंजेस आएंगे। मान लो आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है तो कोई चेंजेस विजिबल नहीं होंगे आपको। तो पहले कोई कंटेंट सेलेक्ट होना चाहिए, पूरा कंटेंट कर लो, या जहाँ भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं उतना कंटेंट सेलेक्ट होना चाहिए। और मान लो इतना कंटेंट मैंने सेलेक्ट किया है, तो इतने ही काम पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उतना ही काम पे अप्लाई होगी जितना काम आपने सेलेक्ट कर रखा है। ये क्या है, देखो यहाँ पे आप होवर करेंगे ना, शो करता है, शो करेगा। देखो मेरा पॉइंटर बीच में आ रहा होगा, देखो शो करेगा, स्ट्राइक थ्रू, एक बीच में लाइनिंग आएगी काटते हुए। वापस क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। कोई काम गलत है दिखाना चाहते हैं तो इसको स्ट्राइक थ्रू कर दो, देखो ये काम कटा हुआ है यानी गलत है। हटाना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, ये सिलेक्ट किया आपने, वापस क्लिक करो, हट भी जाएगा ये। समझे बात को, आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन आपका ये है, ये क्या है आपका सबस्क्रिप्ट, और ये क्या है आपका, ये है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये क्या होता है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट? आप लोगों ने जरूर इसको यूज़ किया होगा बट नाम से नहीं जानते हैं। आपने टाइप किया CO2, मान लो आपने टाइप किया H2O, आपने टाइप किया 10th, और आपने टाइप किया मान लो यहाँ पर 12, आप देख सकते हैं आपने टाइप किया यहाँ पर 12, इस तरह से। ये जो 2 है आपका, ये जो 2 है, पढ़ा होगा आपने साइंस में, जो 2 है CO2 में, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ऐसा कुछ। ये जो H2O का 2 है, ये भी नीचे आना चाहिए। तो ये सब स्क्रिप्ट है, नीचे लाने के लिए होता है। और जो 10th का TH है, ये 10th का TH आपने सेलेक्ट करना है और ऊपर लेके आना, TH को ऊपर लेके आओ। जो ऊपर लेके आता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये सिलेक्ट किया आपने और इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे लाने के लिए होता है, ये वाला ऊपर ले जाने के लिए होता है। एक ऑप्शन आपको दे रखा है, जैसे मान लो आपने ये वाला काम सेलेक्ट किया, इतना काम मैंने सेलेक्ट किया, डिफरेंट टाइप की शेडो देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसमें काम ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो जो आपको चाहिए, किसी भी सिलेक्टेड काम को स्टाइलिश तरीके से दिखाना है, दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये काम है आपके पास, मान लीजिए ये काम है आपके पास, थोड़ा इसको स्टाइलिश दिखाना है, तो सिलेक्ट किया आपने, जो आपको उसमें स्टाइल ऐड करना है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे सब ऑप्शन हैं, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ये आपको अपने तरफ से
इनको ट्राई करना है। कोई दिक्कत आए कमेंट करके पूछिए आप लोग। किसी काम की शेडिंग चेंज करनी है, लोग शेडिंग यानी कि बैकग्राउंड चेंज कर दिया आपने इस तरह से, यानी एक तरह से किसी काम को अगर हाईलाइट करना है, यू कैन हाईलाइट। तो कंटेंट को सिलेक्ट करो और यहाँ से जो कलर आपको चाहिए अपने हिसाब से आप हाईलाइट कर सकते हैं। हटाना है, वापस सेलेक्ट करिए, वापस जाइए वहीं पर नो कलर करो, हट जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन है। ये हमने बैकग्राउंड चेंज किया था। अगर कंटेंट को चेंज करना है, काम को चेंज करना है, तो ये दूसरा वाला कलर है आपका, इसको आप ट्राई करेंगे। ये सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से चेंज करोगे आप। जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, जो चाहिए अपने हिसाब से ले लो। हटाना चाहते हैं, वापस करिए सेलेक्ट, वापस जाइए वहीं पर, ऑटोमेटिक करना, हट जाएगा। तो जो चीज़ जहाँ से आती है उसको हटाने का ऑप्शन लगभग वहीं आसपास होता है। और देखो ज़रा यहाँ पर चीज़ें हैं आपके पास, ये क्या है, देखो फॉन्ट का साइज़ मिनिमम 8 कर सकते हो आप, मिनिमम 8 कर सकते हो, और मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। देखो मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया एक्चुअली ये। और देखो फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा यहाँ से भी होता है। ये छोटा ए छोटा करने के लिए होता है, और ये बड़ा ए बड़ा करने के लिए होता है। सीधी सी बात है। ये सारे काम आगे शॉर्टकट में सीखेंगे, अभी मेन ऑप्शंस आपको ट्राई करना है, सारे काम मेन ऑप्शन से करने हैं। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, फ़ॉन्ट, किसी भी काम का फ़ॉन्ट यानी काम का स्टाइल चेंज करना। देखो इसमें वो काम ऐसे बन जाएगा, इसमें ऐसा बनेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने काम सेलेक्ट किया ना, इसका स्टाइल देखो चेंज हो रहा है, इसमें ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप जिस फ़ॉन्ट को चाहें अपने काम पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो, देख रहे हैं, हर फ़ॉन्ट का अपना स्टाइल है इस तरह से। ये काम था इसका। तो ये हमने अभी क्या डिस्कस किया, फ़ॉन्ट को डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली पैराग्राफ की, बात करेंगे पैराग्राफ की। चलिए, अब जैसे आपने ये काम कुछ किया है, ये आपने कुछ काम किया हुआ है, तो शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। क्या है ये, आपके पास कुछ बुलेट्स हैं और नंबरिंग भी है। शुरुआत करते हैं बुलेट्स से। ये कुछ लाइंस आपने सेलेक्ट करी हैं, ये डिफरेंट टाइप के बुलेट्स आ रहे हैं। ये लोग ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं, जो बुलेट आपको चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर हटाना है तो वहीं जाके नन करेंगे तो वो हट भी जाएगा। तो जो बुलेट्स आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वो बुलेट्स तो हैं ही हैं, बहुत सारे बुलेट्स और भी होते हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको, देखो वहीं चलते हैं फिर से। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन न्यू बुलेट। आपको यहाँ पे आना होगा। तो डिफाइन न्यू बुलेट पे आइए, सिंबल पे आइए। ये बहुत सारे सिंबल दे रखे हैं आपको, जो सिंबल आपको चाहिए आप उस सिंबल को एज ए बुलेट यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ओम का साइन ले लिया, या मान लो मैंने यहाँ पर टेलीफोन का साइन ले लिया, या मान लो मैं ये साइन ले लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगे ले लो। मान लो मैं स्माइली लेता हूँ, ओके करना, ओके करना, आप देख सकते हैं चेंज हो गया यहाँ पर। तो हम किसी भी सिंबल को एज ए बुलेट यूज कर सकते हैं। दोबारा देखो, डिफाइन न्यू बुलेट पे जाना, सिंबल पे जाना, सिलेक्ट एनी सिंबल, ओके ओके, आप देख सकते हैं। हटाना है तो वहीं जाके आप नन कर देना, ये हट जाएगा। समझे बात को। अगला है आपका, अगला ऑप्शन क्या है, नंबरिंग। डिफरेंट टाइप की नंबरिंग दे रखी है, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, रोमन, जो चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो जो आपको चाहिए अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। हटाना है तो वहीं जाके आपको नन करना होगा, हट जाएगा। इसको बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। ये एक्चुअली मल्टी लेयर्ड फॉर्म में आ गया आपका, क्या है कैसे है बताऊंगा उसके बारे में आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलाइनमेंट की। जैसे आपने ये वाला काम सेलेक्ट किया हुआ है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जो चाहिए अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। काम लेफ़्ट में था, ये सेंटर में कर देगा, ये राइट में कर देगा। एक ऑप्शन आपका ये भी है जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, बताऊंगा अभी क्या होता है। जैसे आपने इस काम को सिलेक्ट किया, अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, लेफ़्ट, राइट, सेंटर विजिबल है। एक ऑप्शन आपका ये भी है जस्टिफाई का। जस्टिफाई में क्या होगा, ये आइकन देख के समझ पा रहे होंगे आप। तो आपने सेलेक्ट किया पैराग्राफ, आप ज़रा लाइन्स की एंडिंग देखो, आप यहाँ पे हर लाइन की एंडिंग देखो। एंडिंग इक्वल नहीं है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई आगे पीछे, आगे पीछे, कम ज़्यादा, यानी इक्वल पॉइंट पे आके एंड नहीं हो रहा है। तो इसको हमें सिमेट्रिक बनाना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर लाइन्स की एंडिंग इक्वल हो गई है, ताकि देखने में अच्छा लगे। कोई एप्लीकेशन लिखा, लेटर लिखा, पैराग्राफ लिखा, किसी को मेल करना है, थोड़ा उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करके भेजोगे तो अच्छा लगेगा। तो लेफ़्ट में काम ऐसा था और जस्टिफाई करने से काम ऐसा हो गया। जस्टिफाई से मालूम पड़ा क्या हो गया, लेफ़्ट राइट से दोनों साइड से इक्वल हो जाता है, एंडिंग उसकी इक्वल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पैराग्राफ की।
तो 21 देखो इसमें क्या है पैराग्राफ में, ये लाइन स्पेसिंग है। अगर आपने फंडामेंटल सीखा हुआ है, वर्ड पैड वगैरह नोट पैड वगैरह सीखा हुआ है, तो वहाँ भी चीज़ें हुआ करती थी। आप लोग कहोगे कि एकदम फंडामेंटल से मुझे फंडामेंटल का एक वीडियो बना के दो, एकदम जो प्योर बिगिनर हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं एक वन शॉट लेके आऊँगा उन लोगों के लिए। और वर्ड पैड के जितने भी फीचर हैं सारे ऑप्शन में डिस्कस करूँगा एकदम बिगनर फ्रेंडली स्टाइल में। तो मैं किसकी बात कर रहा था, लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा था। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो 2 लाइनों के बीच का गैप, मैंने गैप बढ़ा दिया, 2 लाइन्स कर दिया, आप देख सकते हैं गैप बढ़ गया है। 3 कर दिया, देख सकते हैं गैप बढ़ गया है। 1 कर दिया तो पहले से भी कम हो गया, होना चाहिए 1.15। जितना गैप चाहें आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। शेडिंग की बात करते हैं, किसी भी काम का बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज कर लो। देखो जैसे आपने ये काम सेलेक्ट किया, अपने हिसाब से जैसी भी आपकी नीड है उसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं, वापस करिए सिलेक्ट, वापस जाइए वहीं पर नो कलर करिए, हट जाएगा। देखो जब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, तो इसमें अंदर देखो और भी ऑप्शन होते हैं, ये मोर कलर वगैरह, इन सबको आपको एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार मैं इनको बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक शुरुआत में एक डिसेंट शुरुआत में आपको दे रहा हूँ। बाकी कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। ये आपने सेलेक्ट किया, ये तो शेडिंग था। अगला ऑप्शन क्या है, ये बॉर्डर के लिए होता है। देखो डिफरेंट टाइप के बॉर्डर दे रखे हैं आपको। मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया आउटसाइड बॉर्डर, देखो इस काम का बॉर्डर आ गया है। इस काम को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लिया मान लीजिए ऑल बॉर्डर, देखो यहाँ पे ऐसा बॉर्डर आ गया। जो आपको चाहिए ले लो। हटाना चाहते हैं, वापस सेलेक्ट करो, वापस जाइए वहीं पर नो बॉर्डर करना, हट जाएगा। देखिए आप इस तरह से हो गया ये। और आगे बढ़ते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया, ये क्या है, इंडेंट को इंक्रीज करना और ये इंडेंट को डिक्रीज करना। तो एक काम करो, एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना इसका, मैं ये जो पॉइंटर है ना ये मैं नॉर्मल हटा ही दूँ उसको, मतलब इसको ऐसे रखूँ, क्योंकि मैं जब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो दिखा नहीं पाता हूँ। देखो आप यहाँ पॉइंटर रखेंगे शो करेगा, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। तो ये इंडेंट को बढ़ाएगा, यानी पैराग्राफ की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और कंटेंट नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वापस घटाइए इसको, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। ये बढ़ाने के लिए होता है, ये घटाने के लिए होता है। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखी, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी, सपोज मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी माई स्टोरी, ठीक है, और ये आपकी स्टोरी जो आपने टाइप की थी। थोड़ा मुझको साइड में करना है इसको। देखो ऐसा काम देखा होगा आपने कई बार बुक्स वगैरह में, तो वो काम ऐसे कर सकते हैं। इंडेंट को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शन आपका ये भी है सॉर्ट। देखो सॉर्ट होता है किसी भी काम को अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते या बढ़ते क्रम में। एक्सेल आप लोग जब सीखोगे, हालांकि मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो वहाँ पूरा कंप्लीट टॉपिक है, डेटा को सॉर्ट करना, अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना। तो वो काम हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो कुछ नंबर्स ये मान लो आपके पास हैं, इनको अरेंज करना है मान लो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपने सेलेक्ट किया, इन नंबर्स को सिलेक्ट किया, आते हैं इस पर। असेंडिंग समझते हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ। देखो नंबर्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। दूसरा होता है डिसेंडिंग, यानी कि घटते क्रम में आएगा, बड़े से छोटे की तरफ। तो हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। ये तो नंबर्स थे। कई बार क्या होता है, नंबर नहीं होते, मान लो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मान लो कुछ नेम वगैरह हैं आपके पास, नेम हो सकता है, सिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। और इन चीज़ों को मुझे अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप में से कौन जानता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कैसे किया जा सकता है? नंबर्स तो है नहीं है, तो जो जानते हैं उनको पता होगा। असेंडिंग का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब जो नाम A से स्टार्ट होगा वो पहले आएगा, जो B से स्टार्ट होगा उसके बाद आएगा, C वाला उसके बाद में, D वाला उसके बाद में। देखो जरा, ये अल्फ़ाबेटिकली डेटा आपका अरेंज हो गया है। इसको रिवर्स करना चाहो रिवर्स कर दो, डिसेंडिंग कर दो। A वाला सबसे लास्ट में नाम आएगा, B वाला उससे पहले, C वाला उससे पहले, D वाला उससे पहले। तो जो आपको चाहिए अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हम किसी भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं। डेटा आपको न्यूमेरिक हो, अल्फ़ाबेटिक हो, इवन अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, तो उसको ही अरेंज करेगा, सॉर्ट करेगा। समझे बात को? अब एक ऑप्शन आपका ये है
शो और हाइड करना, ये क्या है? देखो मैंने इस पर क्लिक किया, कुछ अजीब से सिंबल्स आ गए, देखो आपकी स्क्रीन पे, देखो ये दिख रही है, ये अजीब सा क्या आ गया? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रिंट आउट में नहीं आती हैं। जैसे जैसे प्रिंट आउट में क्या नहीं आता है? स्पेस दिखाई पड़ता है आपको? स्पेस कैसा होता है? या टैब का बटन आप प्रेस करते हैं, टैब दिखाई पड़ता है? या एंटर प्रेस करते हैं, दिखाई पड़ता है कैसा है? अब आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ पर मैंने स्पेस कहाँ पे दिया है, टैब कहाँ पे दिया है? देखना चाहो देख सकते हैं। देखो स्पेस ऐसा होता है डॉट डॉट जैसा, और टैब ऐसा होता है एरो टाइप में, और एंटर ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें प्रिंट आउट में नहीं आती हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, देखो यहाँ प्रिंट आउट में कभी नहीं आएगा। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं, यानी वो कैरेक्टर्स, वो लेटर्स, वो अक्षर जिसको प्रिंटर छाप नहीं सकता, प्रिंट नहीं कर सकता है, लेकिन होते हैं। तो वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। हटाना है हटा दो, देखना है देख लो। अगर आप शो कर भी देंगे प्रिंट आउट में तब भी नहीं आने वाला है। तो इसको हो सके हाइड करके रखो। गलती से कभी मान लो आपसे ये दब जाए ना कुछ, तो डरना मत, क्या हो गया, कि क्या आफत आ गई। इस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे थोड़ा स्टाइल की। किसी भी काम का स्टाइल की बात करेंगे। स्टाइल मतलब वो स्टाइल नहीं कि अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल मार दिया आपने, ये दूसरा वाला स्टाइल है। किसी भी काम का स्टाइल चेंज करो। जैसे ये काम आपने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे कई सारे स्टाइल दे रखे हैं आपको, इसमें काम ऐसा हो जाएगा, इसमें काम ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। तो किसी भी काम को अलग से हाईलाइट कराना है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, पैराग्राफ है, कोई रिमार्क है, तो हम उसका स्टाइल चेंज कर देते हैं ताकि वो और कामों से हटके मालूम पड़े। समझे बात को? तो ये आप ट्राई करना। देखो फाइंड करना और रिप्लेस करना, ये सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक्चुअली रिप्लेस पे आता हूँ, तो वो पूरा आपको मिल जाएगा डायलॉग बॉक्स, जिसमें फाइंड मिल जाएगा, रिप्लेस मिल जाएगा, गो टू मिल जाएगा। तीनों को भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो मैं आता हूँ इस पर, बात करता हूँ, शुरुआत करता हूँ फाइंड से। देखो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। जैसे मान लो मुझे यहाँ फाइंड करना है, बताओ यहाँ पर मस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जरा, ये रहा मस्ट, ये रहा, देख रहे हैं आप, ये रहा। तो जहाँ जहाँ होगा, देखो जहाँ जहाँ होगा आप फाइंड नेक्स्ट करते जाओ, जहाँ जहाँ होगा सर्च कर लेगा। तो ये था आपका फाइंड करना। और दूसरा इसमें क्या है, रिप्लेस करना। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ फाइंड के बारे में। हमने फाइंड किया मस्ट को, एक नया ऑप्शन और इसमें आ गया है, नया फीचर आ गया है। जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं फाइंड करने के साथ साथ। तो हमने अभी क्या किया, कोई किसी वर्ड को फाइंड किया, मस्ट को फाइंड किया, मैं चाहता हूँ मस्ट को हाईलाइट कर दो। इसमें जहाँ जहाँ मस्ट है उन सभी वर्ड्स को हाईलाइट कर दो। तो मैंने हाईलाइट ऑल किया, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ मस्ट था वो सारे वर्ड हाईलाइट हो चुके हैं। हटाना है, वहीं पे जाना, क्या लिखा है ये, क्लियर हाईलाइटिंग, हट जाएगा। समझे बात को? हम फाइंड भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका रिप्लेस। रिप्लेस करना, देखो जिसको फंडामेंटल पता है वो जानता है, ये ऑप्शन एक्सेल में भी आपने सीखा था। रिप्लेस यानी एक की जगह दूसरे को लेके आना। जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ लिखा है मस्ट वहाँ आ जाए शुड, तो मैंने क्या किया, मस्ट को रिप्लेस कर दिया शुड के साथ। तो फाइंड व्हाट में क्या आएगा, जिसको चेंज करना है वो वर्ड। और रिप्लेस विद में क्या आएगा, जो उसकी जगह चाहिए। मुझे मस्ट की जगह शुड चाहिए, तो मैं शुड लिखूंगा रिप्लेस विद के अंदर। देखो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे शुड आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर मस्ट है, रिप्लेस किया, देखो यहाँ पे शुड आ गया। आप एक एक करके रिप्लेस कर सकते हैं या रिप्लेस ऑल करो, एक साथ पूरा चेंज हो गया। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ इसमें मस्ट था वहाँ वहाँ शुड आ गया है। अब इसको रिवर्स करना है, आप चाहते हैं वापस शुड की जगह मस्ट आ जाए। मैं दोबारा जाऊँगा रिप्लेस पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, शुड, और शुड की जगह मुझे क्या चाहिए, मस्ट। और मैं एक साथ सबको चेंज करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस ऑल करूँगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ शुड था वहाँ वापस मस्ट आ गया है। देखा आपने रिप्लेस का यूज कैसे होता है। तो ये बहुत काम का ऑप्शन है। जब हम लोग डेटा साइंस पढ़ाते हैं तो वहाँ बड़ा काम आता है। जैसे मान के चलो, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पर किसी ने टाइप किया यहाँ पर, आई लिव इन नोएडा, आई लाइक टी। मान लो ये सेंटेंस कई बार यूज किया गया है, मान के चलते हैं। अब किसी ने कहा अब मैं नोएडा में नहीं रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो नोएडा की जगह दिल्ली बना दो। तो आप चाहते हैं नोएडा की जगह दिल्ली आ जाए, तो क्या करेंगे, बड़ा आसान है आपके लिए।
रिप्लेस पे जाओ, रिप्लेस पे चलते हैं। किसको चेंज करना है? नोएडा को। क्या चाहिए उसकी जगह आपको? दिल्ली चाहिए। अब रिप्लेस करो, देखो चेंज हो रहा है ये। आप रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं एक साथ चेंज करने के लिए। दूसरा काम और करते हैं, किसी ने कहा दिल्ली में आ गए हैं, अब मुझे ना टी नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, चाय की जगह मुझे कॉफ़ी पीना है, क्यों? अब हम दिल्ली वाले हो गए हैं इसलिए, जो कि तो आप देखो ज़रा, मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ इसमें टी था वहाँ वहाँ कॉफ़ी आ गया, और जहाँ जहाँ नोएडा था वहाँ वहाँ दिल्ली आ गया। किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, सिटी चेंज हो गया है, पोस्ट चेंज हो गई है, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया हो, तो हम इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं कि ताकि पुराना वाला हट जाए और नया वाला आ जाए। तो ये ऑप्शन बहुत हेल्पफुल है आपके डेटा को मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए। एक चीज़ और भी इसके अंदर, गो टू। देखो गो टू में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यहाँ पर देखो जरा, गो टू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आगे डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं, पेज की बात करेंगे सिर्फ। तो पेज की बात कैसे करें? तो पेज की बात कैसे करें, देखो यहाँ पर आप, अभी आप पेज नंबर फर्स्ट पे काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं आप यहाँ कॉर्नर में, यहाँ देखो जरा, कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ लिखा हुआ है, अभी आप पेज नंबर फर्स्ट पे काम कर रहे हैं। अब मान लो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, नेक्स्ट पेज पे कैसे आऊँगा मैं? शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। अभी आप पहले पेज पर हैं, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे आना है, तो आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+Enter। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप पेज नंबर 2 पे आ गए हैं, आप पेज नंबर 2 पे आ गए हैं, और आगे आना है Ctrl+Enter, Ctrl+Enter, Ctrl+Enter करता जा रहा हूँ मैं। अब देखो मैं पेज नंबर 10 पे आ चुका हूँ, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आप पेज नंबर 10 पे आ चुके हैं। अब मान लो मुझे वापस पहले पेज पे आना है या किसी और पेज पे आना है, तो मैं क्या करूँ? मैं जाऊँगा गो टू पर, एंटर पेज नंबर, कौन से पेज पे आना है? मैंने कहा फर्स्ट पेज पे आना है, गो टू करना। देखो आप फर्स्ट पेज पे आ गए हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ भी शो कर रहा है फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। आपने कहा 7 पेज पे आना है, तो आपने 7 टाइप किया, गो टू कर दिया, देखो आप 7 पेज पे आ गए हैं। तो हम डायरेक्ट किसी भी पेज पे पहुँच सकते हैं गो टू का इस्तेमाल करके। देखिए आप, सेलेक्ट ऑल, पता होगा आपको, पूरा काम सेलेक्ट हो गया, पहले से करते आ रहे हैं। सेलेक्ट तो आप माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, कई पेज में काम होता है, अगर हम माउस से सेलेक्ट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उस केस में क्या करना होगा? सेलेक्ट ऑल करना होगा। शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, हालांकि बताऊंगा मैं आपको जब क्लास डिस्कस करूंगा शॉर्टकट की। Ctrl+A इज द शॉर्टकट फॉर सेलेक्ट ऑल। Okay guys, if you want to select entire document, press Ctrl+A, it will select all the text। एक नया ऑप्शन और भी इसके अंदर है, थर्ड वाला ऑप्शन, ये और देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ ध्यान से पढ़िए आप, select all text with similar formatting। select all text with similar formatting, इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो मैंने इस काम को सिलेक्ट किया, थोड़ा फॉर्मेट किया, बोल्ड कर दिया मैंने इसको, मैंने कलर कर दिया, इसका मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, और सेम फॉर्मेटिंग मान लो मैंने यहाँ भी अप्लाई करी, इसको भी मैंने बोल्ड किया, कलर किया, उतना ही साइज़ कर दिया, और सेम फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ भी अप्लाई करी, बोल्ड किया, कलर किया, उतना ही साइज़ कर दिया। देखो इन तीनों कामों की फॉर्मेटिंग सेम है, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, और इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, बट हो नहीं रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा वाला सिलेक्ट करूँगा, पहला वाला हट जाएगा, ये सिलेक्ट करूँगा तो वो वाला हट जाएगा। तो क्या कर दिया जाए कि तीनों सिलेक्ट हो जाएं? तो तरीका एक है कि इन तीनों की फॉर्मेटिंग सेम है, एक दो वर्ड आप सिलेक्ट करो और इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग में जरा सा भी कोई अंतर होगा फॉर्मेटिंग में, तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। मैं दोबारा करता हूँ, एक दो वर्ड आपने सिलेक्ट किए और इस पर क्लिक किया, देखो अब भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, कुछ फ़र्क है क्या? ओके, मैं देखता हूँ क्या फ़र्क है भाई इसमें। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ फॉर्मेटिंग कर दी मैंने, और इसमें कुछ है क्या? नहीं, सेम फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ भी अप्लाई करी और सेम फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ भी अप्लाई करी, होना चाहिए इसको। एक दो वर्ड मैंने सेलेक्ट किए और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो देख रहे हैं आप, ये तीनों की फॉर्मेटिंग सेम है। एक दो वर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं और इस पर क्लिक करोगे तो ये तीनों लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर ऐसी फॉर्मेटिंग वाला काम और भी कहीं होता तो वो भी सिलेक्ट हो जाता। अब जरा इसको देखो मैं एक मिनट के लिए, एक दो वर्ड मैंने इसके सिलेक्ट किए,
देखो बिल्कुल, तो जो मिलती जुलती फॉर्मेटिंग थी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये था सिलेक्ट का ऑप्शन आपका, जो आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस, आज मैंने आप लोगों को ये होम टैब के बारे में बताया, जो इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, जो कंटेंट था, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप लोग प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, और कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में मैं इंसर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। अब इंसर्ट का ऑप्शन जो थोड़ा लेंदी ऑप्शन है, हो सकता है कि मैं उसको 2 बार में बताऊं, 2 पार्ट्स में करूं, हो सकता है कि 1 बार में भी कर दूं, देखते हैं, मालूम पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए होम की, कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। और अगर इस तरह के चैनल आपको, इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो जब नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।